वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। मतलब मेरा दिल भी जो है ना ऊपर से ऊपर नीचे पेट में भी जो जू की तरह घूम रही है ये रेसिपियां कि वाह। और मेरी दोनों बेटियों ने भी कहा है कि मम्मा ऐसा हमको भी बना के खिलाओ। कितने वोट हो गए, कितने लोगों ने देख लिया, कितने कमेंट आ गए। अरे मानो मुझे इसने कमेंट किया है। अपनी बेटी को बोलती मैं हाँ देख मुझे इसने कमेंट किया है। मेरा अच्छा लग रहा है ना, देखने में तो ठीक है ना। सुबह उठने ही पहले तो देखती हूँ, मैं उठती हूँ मुंह नहीं धोती, पहले उसको देखती हूँ। फिर दिन में एक दो दफा टाइम मिल गया, रात को सोते वक्त 2-3 बार देख के ना फिर करती हूँ मोबाइल को बंद। तो देखती तो मैं सबकी हूँ। अभी तक मैंने 18 लोगों की देखी हुई। बताऊं कौन सी दो एंट्री जो है ना मुझे लिटरली इतनी अच्छी लगी है ना, मैं आपको अंदाजा नहीं कर सकती। यानी कि मुझे ये हो रहा था कि वाकई इन्होंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने भी की। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा कर ली है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप बताओ कैसे हो? तो मैं सबसे पहले तो शुरू करती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। 2 बेटियां हैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग यहाँ यूएई में तकरीबन 12 साल हो गए यहाँ पे आ गए। हूँ मैं पाकिस्तान कराची से। और जो है खाना बनाने से, जैसे कि मैं इतने सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हूँ और मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। तो ये बिल्कुल भी आज से तकरीबन 20 साल पहले कुछ भी नहीं था। यानी जब मेरी शादी से पहले मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता था। कुछ अलिफ बे पी नहीं पता था, मुझे चाय तक बनाने नहीं आती थी। सब जो है ना वो मेरी मदर इन लॉ की बदौलत हो गया। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हाँ अब तो शादी करनी है मुझे अपने बेटे की, मेरी मम्मी ने कहा इसको कुछ नहीं आता है, ये तो खाना बनाना क्या मतलब कुछ जानती भी नहीं है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो मेरी सास ने कहा कि चलो हो जाएगा, चलो चाय तो रखो तुम। अब वो मैंने चाय चूल्हे पे रख के ना मैं भी अपनी सास के बराबर में बैठ गई बातें करने। बातें करने का तो मुझे बहुत शौक है। यानी कि बातें करना, खाना बनाना और खाना खाना, ये 3 शौक अब मेरे हैं। तो मैं जो बातें करने बैठ गई तो चाय चूल्हे पे जल गई, पूरी चाय। ठीक है ना। अब उसकी जो स्मेल आने लगी ना तो मेरी सास कह रही ज्यादा तुमने शायद मैंने कहा चाय रखी थी, उसको करना क्या था। मेरी अम्मी कहती है देख इसकी शादी करूं, ये तो चाय तक जला रही है। फिर जो है मेरी सास ने कहा इसको मेरे हवाले कर दे, मैं इसको सब सिखा दूंगी। मैं जो गई, इतनी बड़ी फैमिली, हमारी फैमिली में 25 मेंबर्स, सब मिला के ना 25 लोग। और मुझे तो पतीले का भी नहीं पता है कि 2 पाव वाले चावल तो कितना पतीला होना चाहिए, तो 1 किलो सालन में कितने टमाटर। फिर जो मेरी सास ने मुझे सिखाया कैसे नहीं वैसे। और मेरे ससुर जो दिमाग के बहुत तेज, मतलब वो किस तरह खाने में 19-20 होता है ना, वो भी फर्क नहीं होना चाहिए, नमक बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, जैसा खाना पूरा परफेक्ट होना चाहिए, चाहे किसी ने भी बनाया हो। मेरी सास बोलती देखो जायदा खाना बना रही है, कुछ भी मत बोलना, खाने के बाद बोलना जो गलती हो, 10 रुपए मत बोलना। तो बेचारे एक हफ्ता तो सारे जो 25 के 25 थे ना, मुझे छोड़ के 24, वो खा ही रहे थे जैसा भी खाना मैं बनाती थी। लेकिन फिर जो है ना खाने के बाद सब कहते थे हाँ नमक ये बहुत अच्छा बना था, अगर नमक थोड़ा कम होता ना तो ये तो और अच्छा बनता, ये तो बहुत अच्छा बना था, मिर्चें बहुत ज्यादा थी, अगर थोड़ी कम होती ना तो बहुत अच्छा बनता। फिर आहिस्ता 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 मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मुझे शौक हो गया, नहीं घर वाले तो इतना गंदा खाने को इतना अच्छा बोल रहे हैं, अब तो मुझे अच्छा खाना बनाना है और बहुत अच्छा खाना बनाना है। फिर मैंने शुरू कर दिया खाना बनाना। और फिर जो है करते 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 हमारी बड़ी फैमिली में फिर और मेंबर होने लगे, ऐड होने लगे। फिर जो मेरे ससुराल से सब लोग आते थे वीकेंड पे, ये बनाओ वो बनाओ, फिर मैं बनाती गई खाना। और फिर जो खाना अच्छा बनने लगा और सब लोग तारीफ करने लगे, मैंने कहा इसको तो अब मैं और मजीद आगे लेके चलूंगी। मैं बनाती गई खाना। नहीं, मुझे बिल्कुल भी किसी फ्रेंड ने नहीं बताया, मैंने खुद फेसबुक पे देखा था। फेसबुक पे देख के ना मैंने अपनी बेटी को फौरन बताया। मैं ऐसे सारे काम जो होते हैं ना कंपटीशन वाले होते हैं, वो खुद देख के ना अपनी बेटी से बिल्कुल शेयर करती हूँ। छोटी वाली बेटी जो है ना मेरी, वो हर चीज में मेरे साथ देती है, हर चीज। इवन कि जब मेरा कोई भी कुकिंग कंपटीशन रहता है ना तो वो कहती है कि मैं आपको करके दूंगी ना। इससे पहले भी मैंने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो उसमें भी उसी ने मुझे, मैंने फौरन से फेसबुक पे देख के अपनी बेटी को बोला, फिर उसने कहा मैं रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ। फिर मैंने फेसबुक के जरिए रजिस्ट्रेशन की, मुझे किसी फ्रेंड ने नहीं बताया। जर्नी का तो ये है कि मेरी ये जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत अच्छी रही, शुरू से लेके राउंड 1 से लेके ना अब तक की। और मैं तो बस यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये सुपर बावर्ची का जो टाइटल जो है ना, वो तो मुझे ही जीतना है इंशाल्लाह। इसको मैं लाजमी जीतूंगी इंशाल्लाह। और रहा जजेस का, वो बहुत अच्छे तरीके से मार्किंग की उन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। नो डाउट कि मुझे इसमें कोई कमी नहीं नजर आई, कोई ऐसी मतलब बात नजर नहीं आई जो मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये गलत था। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके अलावा जो था जर्नी में, मैंने पहले राउंड में जो है बहुत कोशिश की थी कि मैं अच्छे से अच्छा करूं। फिर नेक्स्ट राउंड में मुझे और दिल होने लगा कि नहीं, अब मैं राउंड 2 में आ गई हूँ तो मैं और इससे ज्यादा अपना अच्छा बेस्ट दे सकूं। तो मुझे सुपर बावर्ची से कोई शिकायत नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन लोगों का जजमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जरूर मैं आपको बताऊंगी अचीवमेंट का। तो मैं सबसे पहले तो अपना यहाँ का यूएई मिडिल ईस्ट का बिगेस्ट शो है फूडशाला, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें कुछ 2000 प्लस थे ऑडिशन राउंड में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां सेलेक्ट हुई। ऑडिशन वाले दिन ही हम लोगों के कुछ तकरीबन 5 राउंड हुए थे, तो सिलेक्शन होते 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 2000 प्लस से मैं टॉप 12 में आई। लीग राउंड अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुआ और मैं वहां की क्वार्टर फाइनलिस्ट बन गई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से कह सकती हूँ कि मेरे पास फूडशाला का एप्रेन प्लस सर्टिफिकेट भी है यहाँ की यूएई की। ठीक है, नेक्स्ट अचीवमेंट की अगर बात करते हैं तो मेरे पास एक यहीं पर शारजा में ही IBIS होटल में वहां एक कंपटीशन हुआ था। वहां मुझे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ये एक और कंपटीशन हो रहा है, अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने वहां भी पार्टिसिपेट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर तो मैं फर्स्ट आ गई थी। तो उसका तो मतलब मैं कह रही हूँ ना कि मेरी खुशी का कोई अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि उसकी मुझे एक फर्स्ट पोजीशन का एक गिफ्ट मिला था। चलो गिफ्ट तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास एक और सर्टिफिकेट हो गई। ठीक है, थर्ड अचीवमेंट की अगर बात करते हैं तो यहीं पर यूएई में JLT में एक और मतलब कंपटीशन तो नहीं कह सकते हैं, मतलब कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं कि नहीं इनको तो कैंसर है, तो ये तो मतलब बिल्कुल बॉयल खा सकते हैं ऐसा वैसा। तो हम लोगों को 2-3 इंग्रेडिएंट्स दिए थे कि भाई आप ऐसा कुछ बनाओ कि पेशेंट भी वो खा सके और अपनी रेसिपी हमसे शेयर करो। तो वहां भी मैंने पार्ट लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी मुझे गिफ्ट भी मिले और वहां की भी एक और सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। एक और फिर बात करते हैं फोर्थ पे, तो हम लोग के घर के पास ही एक सुपरमार्केट है, वहां पर भी एक आया था कि भाई ये कुकिंग कंपटीशन हो रहा है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिरयानी कंपटीशन है। तो बिरयानी तो मेरे घर वालों को भी बहुत अच्छी लगती है, और बिरयानी तो मैं खुद भी बोलती हूँ कि मुझे खुद को भी ऐसा लगता है कि वाकई मुझे मेरे हाथ की ही बिरयानी अच्छी लगती है। तो मैं वहां पर स्पेशल प्राइज जीत कर आई थी। तो ऐसे तो अब ये जो हो रहा है सुपर बावर्ची का कंपटीशन, तो तकरीबन मेरे पास अब 4 अचीवमेंट हो चुकी हैं अपनी कंपटीशन के हवाले से, और ये सुपर बावर्ची का जो है वो मेरा 5वां कंपटीशन है। इसके साथ साथ ऐसा तो नहीं ना मैं बोलती जाऊंगी और आप लोग बेजार ना हो जाए कि ये तो सब अपनी बातें ही बताती जा रही है। तो एक और फूडशाला का ही कंपटीशन जो मेरा था, अभी लास्ट वीक सैटरडे को ही मैंने एक और प्राइज विन किया, मास्टर क्लास मैंने विन की वहां की। तो वो भी हम लोग कुछ 1400 समथिंग कुछ थे, और उसमें से उन्होंने 200 को सेलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहां मेरा नाम आ गया, तो मुझे मास्टर क्लास मिली। लास्ट सैटरडे को मैंने मास्टर क्लास जब ज्वाइन की, उसी में ही हमें एक बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस मिला था फूडशाला की तरफ से। तो उस बॉक्स के साथ एक पिक्चर लेनी थी। तो मैंने आपको बताया ना कि मुझे बातें करना, खाना खाना, खाना पकाना ये बहुत शौक है मुझे। तो मैंने तो वो बॉक्स के साथ जो है ना, कांटे चम्मच के साथ और छुरियों के साथ, तो जो मैंने एक फोटो ले ली ना, तो फिर उसके साथ मैंने वो भेज दी उनके पेज पे। तो फिर वहां पर भी टॉप 5 उनको सेलेक्ट करना था 200 में से, तो टॉप 5 में मेरा नाम भी आ गया। तो अब मुझे जो है मास्टर क्लास भी विन हो गई मैं। तो ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब ये जो रह गया है वो रह गया सुपर बावर्ची, तो इंशाल्लाह बस वो तो इंशाल्लाह 9 अक्टूबर को जीत जाऊंगी। ठीक है, नो 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 नो, कभी नहीं कभी नहीं। मैं, आप यकीन करो, जैसे ही एंट्री आती है ना मैं फौरन उसको देखती हूँ। इवन कि मैं अपनी बेटियों को भी बोलती हूँ, वो दोनों भी देखती हैं और बताती हैं मम्मा ये बहुत अच्छा है, मम्मा ऐसा आप हमको भी बना के देना। वो बल्कि कमेंट करती हैं। और मैं अपना भी देख, एंट्री जैसे ही आती है ना सुपर बावर्ची की, अभी अभी हम लोग 20 है फाइनलिस्ट में, तो आई थिंक 19 एंट्रीज आई है ना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 18 पूरी देखी, अपनी तो बार बार देखती हूँ ना।
अपनी तो मैं दिन में तकरीबन 4-5 तो देखती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि देखने से कुछ नहीं होने वाला है, वैसे के वैसा ही रहेगा, एक व्यू एक वोट हो गया मेरा, लेकिन मैं बार बार देखती हूँ कितने वोट हो गए, कितने लोगों ने देख लिया, कितने कमेंट आ गए, अरे मानो मुझे इसने कमेंट किया है। अपनी बेटी को बोलती मैं हाँ देख मुझे इसने कमेंट किया है, मेरा अच्छा लग रहा है ना, देखने में तो ठीक है ना। सुबह उठने ही पहले तो देखती हूँ, मैं उठती हूँ मुंह नहीं धोती, पहले उसको देखती हूँ, फिर दिन में 1-2 दफा टाइम मिल गया, रात को सोते वक्त 2-3 बार देख के ना फिर करती हूँ मोबाइल को बंद। तो देखती तो मैं सबकी हूँ, अभी तक मैंने 18 लोगों की देखी हुई। जो अगर टॉप 3 का बताना चाह रहे हैं ना, तो टॉप 3 में फर्स्ट, वो तो मैं अपने आप को ही देख रही हूँ, क्योंकि मुझे जीतना है ना। तो फर्स्ट भले मेरी, मुझे अच्छा लगा कि वो 2 बहुत अच्छे हैं, वो उन्होंने मतलब मुझे टक्कर दी है और मुझे थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टेंशन में डाल दिया है, लेकिन अभी जीतना तो मुझे है ना। तो फाइनल तो मैं अपने आप को देख रही हूँ। तो फर्स्ट तो बिल्कुल मैं ही अपने आप को देख रही हूँ, सोती हूँ उठती हूँ मुझे नजर आता है कि सुपर बावर्ची जो फर्स्ट है राउंड में और जो जीत गई है, और मतलब जो कुछ भी है वो जाहिदा मकसूद है, ठीक है। तो फर्स्ट को तो मैं अपने आप को देख रही हूँ, और सेकंड पे मुझे जो है महरीन सिकंदर की जो है वो रेसिपी मुझे बड़ी अच्छी लगी है, ठीक है। और अगर थर्ड की बात करते हैं तो आमना ताहिर, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। मतलब मेरा दिल भी जो है ना ऊपर से ऊपर नीचे पेट में भी जो जू की तरह घूम रही है ये रेसिपियां कि वाह। और मेरी दोनों बेटियों ने भी कहा है कि मम्मा ऐसा हमको भी बना के खिलाओ, तो वो दोनों बहुत अच्छी है। और टॉप 3 की बात है तो फर्स्ट पे जायदा मकसूद है, सेकंड पे मेरी नजर में महरीन सिकंदर है, और थर्ड पे जो है वो आमना ताहिर। तो मेरा नजरिया ये है, ठीक है, फर्स्ट पे मैं हूं बस, ठीक है। देखिए मेरी पर्सनल जज में जो है मुझे तीनों ही अच्छी लगती हैं, ठीक है। हिजरान भी बहुत अच्छी है, उनका तरीका बहुत अच्छा है, उनका कुकिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। और बुशरा साजिद मुझे पर्सनली, सॉरी बुशरा राजपूत, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, नो डाउट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बसना बाबरी वाला वो भी है, अच्छी है, लेकिन पर्सनली मुझे जो है बुशरा राजपूत बहुत अच्छी, वो बहुत क्यूट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जहां तक मेरा ख्याल है वो भी ज्यादा अच्छा बोलती रहती है ना, मुझे बोलने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा मस्ती मजाक, मुझे बुशरा राजपूत बहुत पसंद है। मैं अगर सुपर, वैसे तो मैं जीतने वाली हूँ, ऐसा बोलना भी मेरे लिए मतलब मुझे ये लग रहा है कि ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, तो लेकिन चलो मैं ऐसा दिल पे बहुत बड़ा वाला पत्थर रख के अपने आप को सेट करके ना मैं ये बोल रही हूँ, अगर अगर ऐसे हो भी जाता है 1%, ओनली 1% कि मैं सुपर बावर्ची नहीं जीती, क्योंकि मैं तो 101 एंड 110% मतलब सोच के ही रखी हूँ कि मैं जीतने वाली हूँ। अगर 1% भी मैं अगर नहीं जीतती हूँ तो मैं तो पता है क्या करूंगी, मैं सुपर बावर्ची को एक अच्छा वाला, एक बहुत अच्छा वाला एक मैसेज लिख के बोल दूंगी कि जो 2021 का जो नेक्स्ट है ना जो सुपर बावर्ची, वो जल्दी से कर लो, जनवरी फरवरी में ही कर लो, बस 1-2 महीने के अंदर 21 तो स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आप जनवरी या फरवरी में कर लो, या बस दिसंबर खत्म होता है 1-2 जनवरी को ही कर लो, तो मैं दोबारा पार्टिसिपेट कर लूंगी, 20 तो खत्म हो गया होगा, 21 वाला सुपर बावर्ची फिर मैं जीत जाऊंगी। अगर नहीं जीतती तो, वरना तो मैं ही जीतूंगी। तो फिर अगर मैं नहीं जीती तो कोई ऐसा कमेंट नहीं, मैं और मेहनत करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं जीती तो लाजमी मेरी कोई ना कोई गलती है, लाजमी मेरी कोई ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से मैं नहीं जीत पाई। अगर नहीं जीत पाई तो, वरना तो मैं ही जीतने वाली हूँ, अगर नहीं जीत पाई तो ऐसी कोशिश करूंगी कि मैं सुपर बावर्ची को एक मैसेज लिखूंगी कि जैसे ही दिसंबर खत्म होता है जनवरी स्टार्ट होता है, आप लोग 2 या 3 जनवरी को, 5 जनवरी को, अगर बहुत मुश्किल हो रही है तो फरवरी में सुपर बावर्ची दोबारा नेक्स्ट सीजन स्टार्ट करो, सीजन 2, तो फिर मुझे आना है और फिर मुझे जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवानी है और फिर मुझे उसमें जीतना है, अगर मैं अभी नहीं जीती तो। और अगर इसमें जीत जाती हूँ तो फिर दोबारा 21 में भी पार्टिसिपेट लूंगी, फिर मुझे होगा कि मैं और भी जीतूं, टाइटल पे टाइटल, फिर मैं अपने फूडशाला वालों को भी बताऊं, फिर मैं अपने और दोस्तों को भी बताऊं, तो फिर मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना इतना सारा जीतना। और सबसे बड़ी बात, मेरी फैमिली, मेरी सास, मेरी मम्मी, मेरी बहनें, वो लोग इतना खुश होती ना, वाह तू तो क्या वहां कर रही है, तू तो बड़ी शेफ बन गई है, क्योंकि उनको तो मुझे पता था ना कि मुझे तो खाना नहीं, चाय भी बनाने नहीं आती थी। तो कहती तू ही कर रही है या पैसे खिला रही है वहां को, वो लोग सब पैसे खा के तो तेरे सर्दी, नहीं मैं खुद बना रही हूँ, तो यकीन नहीं आता तू ये सब खुद भी कर सकती है।
तो बस मुझे तो फिर जीतना ही जीतना है। सुपर बावर्ची 20, 21, 22 जितने भी करेंगे ना, मैं सब में आऊंगी। वैसे ये जीत के 20 वाला जीत के 21 में आऊंगी, 20 वाला हार की तो भी 21 में आऊंगी, 22 में भी आऊंगी। आप लोग जितने सीजन करेंगे मैं आऊंगी। सजेशन यही होगी कि अगर हम लोग अगर नेक्स्ट अगर कुछ ऐसा करते भी है ना, मुझे ये है घर के देसी खानों का एक थीम ऐसी रखो कि बिल्कुल घर का देसी खाना हो, यानी कि उसमें जो घर के ही मसाले हो, हर चीज घर की हो और घर का देसी खाना हो जो हम लोग रोज के मतलब रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। उसको हम किस तरह देसी चीजों को हम किस तरह एक नया दे सकते हैं, नया लुक। तो मेरा ये है अंदाजा। जरूर जरूर मैं आपको अपना किचन भी लाजमी दिखाऊंगी और मैं अपनी किचन की सारी चीजें भी दिखाऊंगी कि मैं अपने किचन में, छोटे से किचन में किस तरह कुकिंग करती हूँ और किस तरह एंजॉय करती हूँ। सबसे आखिर में तो यही कहना चाहूंगी कि जितने भी मेरे फैमिली में जितने लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सुपर बावर्ची का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी कि भाई मुझे इस काबिल समझा राउंड 1 से मुझे राउंड 2 में लाने के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल, और फाइनल से इंशाल्लाह जो भी रिजल्ट आता है तो मैं सबसे ज्यादा थैंक्स अपने फैमिली फ्रेंड्स का करूंगी और सुपर बावर्ची का करूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस काबिल समझा, एक होम शेफ से, एक घरेलू हाउसवाइफ से कहाँ मुझे लेके आ गए। तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को जो मुझे लाइक करते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं मेरी रेसिपी के ऊपर। तो आई एम सो हैप्पी सुपर बावर्ची, थैंक यू सो मच। और अब मैं आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। अल्लाह हाफिज। वेलकम टू माय किचन। देखिए ये है मेरा एक छोटा सा सिंपल सा किचन जहां मैं ब्रेकफास्ट से लेके लंच, डिनर प्लस शाम को जो स्नैक्स होते हैं बच्चों के वो, इसके अलावा जो है रात को जो बच्चों को हल्की हल्की सी भूख लग जाती है वो सारे मेरे काम यहाँ होते हैं। और जो फिर ये सुपर बावर्ची के जो राउंड 1, राउंड 2 और अल्हम्दुलिल्लाह राउंड 3 वो भी मेरा यही गुजरा। उसमें तो बहुत सारी गलतियां भी हुई, बहुत सारे गंदगी भी हुई, लेकिन ये तो है होता रहा मेरे किचन में। और जो है मैं दिन के 24 घंटों में से तकरीबन 10-12 घंटे यहाँ रहती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ और फिर जो बचते हैं घंटे उसमें थोड़ा सोना, बाकी बातें करना, जो मेरा पसंदीदा मशगला है, जो मेरी हॉबी है।